ओम 18 श्लोकी भगवद गीता, छठा श्लोक, छठे अध्याय का अत्यंत दिव्य मंत्र 32वां श्लोक। आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी परमो मतः। किसी का भी सुख हो या दुख हो, कभी समझता जो अर्जुन उसे अपना ही, सभी को जो देखे अपने समान, परम श्रेष्ठ योगी उसी को तू जान। मुस्कुराती मानवता का अद्भुत मंत्र है यह। आत्मोपम्येन सर्वत्र, सब में अपनापन, सबके साथ अपनत्व। क्यों? क्योंकि सबके अंदर एक ही चेतना है और उस आधार पर किसी का सुख अपना सुख लगे और किसी का दुख अपना दुख लगे। सुखम वा यदि वा दुखम, एक स्वाभाविक सी स्थिति इसमें हो सकती है अनुभव के लिए। जब किसी को किसी कारण से कष्ट में देखा, पीड़ा में देखा, और उस समय उसको देखते ही यदि यह भाव जागृत हो गया कि इसके स्थान पर यदि मैं होता तो, और उस समय जो स्वाभाविक एक संवेदना सहानुभूति के रूप में, एक संवेदना जो सेवा के रूप में प्रकट होती है, बस वही मुस्कुराती मानवता का लक्षण। भगवद गीता के अनुसार योग की स्थिति वह भी है जहाँ जीव और ब्रह्म की एकता, जहाँ ये कहा जाता है समाधावचला बुद्धिस तदा योग मवाप्स्यसि, जहाँ समाधि में स्थित अंतर चेतना में वृत्ति समाहित और उस स्थिति में योग की अनुभूति। लेकिन यहाँ गीता ने परम योगी की बात कही। अपने भीतर जिस चेतना का अनुभव किया उसके बाद समम पश्यति यो अर्जुन, ये अनुभव होने लगता है कि सबके भीतर वही एक चेतना है, सबके भीतर वही सत्ता है जो मेरे शरीर को चला रही है, वही दूसरे शरीर को भी चला रही है। जब इस ढंग का अपनापन लगता है तब ये नहीं लगता कि किसी को सुखी देख करके मन में कष्ट हो। आज समाज में एक विकृत सी जो स्थिति देखी जाती है, उसका समाधान है ये गीता मंत्र, जो ये दिखाई देता है और जिस कारण से समाज में कहीं ना कहीं विद्वेष बढ़ रहे हैं, विखंडन बढ़ रहे हैं, दूरियां बढ़ रही हैं, आपस में कहीं ना कहीं पारस्परिक दुर्भावनाएं बढ़ रही हैं। उसका समाधान है ये गीता मंत्र कि जहाँ ये लगता है कि किसी को सुखी देखकर मन में कुछ पीड़ा, ये क्यों इतना सुखी है, या ईर्ष्या होने लगती है, और किसी को दुखी देख करके मन में प्रसन्नता का भाव जगने लगता है कि अच्छा हुआ, इस पर भी ये कष्ट आया। सच में जब कहीं ये संकीर्ण सोच बनती है, मानवता भी बहुत संकुचित हो जाती है, मानवता भी कहीं ना कहीं आहत होती है कि किसी को दुखी देखकर सुखी होना कतई नहीं, भूल कर भी नहीं। आओ भगवद गीता के इस मंत्र को पढ़कर, सुनकर, समझकर, स्वीकार करके हम अपनी ये सोच बदलें, और भूल कर भी कभी किसी दुखी को देखकर मन में संतोष नहीं। हमारे ऋषियों ने तो जब भी कभी किसी को देखा दुखी, बहुत से उदाहरण ऐसे हैं, बहुत से उदाहरण ऐसे, किसी ने हाँफते हुए गधे को देख लिया, गंगा जल उड़ेल दिया, किसी ने एक श्वान को भूखे देख लिया तो रोटी लेकर पीछे चल दिए।
किसी ने रमण महर्षि जैसे दिव्यता, कुष्ठ रोगी की स्वयं सेवा करने लगे क्योंकि उसमें वही चेतना है। तो ढेरों उदाहरण ऋषियों ने ध्यान साधना से उठ करके सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत, ये संदेश दिया कि कोई भी दुख का भागी ना बने, सभी सुखी हों, सभी प्रसन्न हों, सभी निरोगी हों, सभी सुखी हों, सभी निरोगी, सब पर बरसे श्री कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे श्री कृष्ण कृपा। एक ऐसी सोच की प्रेरणा है भगवद गीता और अष्टादश श्लोकी गीता का यह छठा मंत्र, जो किसी के सुख में अपने को सुखी और किसी के दुख में स्वयं को पीड़ा अनुभव करवा करके दूसरों के प्रति एक सेव्य भाव, सद्भावना का भाव लाता है। गीता ने ऐसे महापुरुष को परम योगी कहा, सा योगी परमो मतः। भगवान कहते हैं ऐसा परम योगी है। आओ गीता के तत्व को समझें, गीता के सत्यों को समझें, गीता के महत्व को समझें और अष्टादश श्लोकी गीता जी के प्रत्येक अध्याय के सार रूप में इस एक एक श्लोक को समझ करके गीता से जुड़ करके जीवन को खोलने का प्रयास करें, सोच को उदार बनाने का प्रयास करें, सोच को ऐसा बनाएं जहां लगे कि हम भी ऐसी स्थिति में आ सकते हैं। मनुष्य जीवन मिला है, दुर्लभ जीवन मिला है, मनुष्यत्व को जागृत करें। मानव हैं, मानवता को निश्चित रूप से जीवित रखें और यदि प्रभु कृपा करें, अवसर मिले तो मुस्कुराती मानवता के माध्यम बन सकें। भगवद गीता की प्रेरणाएं उसी के लिए हैं और इसीलिए जीव गीता के इस ढंग के आह्वान सार्थक करते हुए ये श्लोक, समस्याओं का समाधान है गीता, मानवता की मुस्कान है गीता। ओम शांति। जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग।